वो कहें कि मैं नीतीश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हम ये कह रहे हैं सर कि आप लोग प्रेस मीडिया वाले हैं, उनसे एक सवाल कभी कीजिए कि तंवर जो बीजेपी से अलग हुए उसका क्या कारण था, इनका कारण क्या था? ये खाली कारण पिछली बार हाँ, पिछले बार जो राजद से ही गठबंधन किए, उसके पहले भी राजद के साथ इनका सरकार चल रहा था। सुशील मोदी प्रतिपक्ष के नेता थे, हाउस में क्वेश्चन उठा दिए तेजस्वी यादव के बारे में कि इनका जो स्पष्टीकरण मांगिए इनसे, जो घोटाला में ही फंसे हैं। ये तेजस्वी यादव से पूछ दिए, तेजस्वी जी ने जवाब नहीं दिया इनको, ये सरकार बदल दिए, शाम में फिर जाके पलट गए और अरे वो तो बीजेपी पहले के साथ आ गए। उस समय ये कहें कि हम अपने को असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए हम सरकार से हटे। अब और बीजेपी के साथ हटने का क्या कारण था इनका? कोई कारण तो नहीं था। न न न बीजेपी इनको कहीं दिक्कत कर रहा था। देखिए, एक बात ये बताओ। प्रधानमंत्री बनने चले गए ना 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 हैं, तो हमको ये प्रधानमंत्री देखिए, बनना ऐसा है। ये स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, एक्टिंग बाद में होती है, बयान बाद में होते हैं। पिछली बार जो आप घटना कह रहे थे, इनको हटना था। भोजपुरी में एक कहावत है, आप जानते होंगे, रोए के रली अखिए खुदाए गई। हाँ, तो यही बात है। तो इसमें देखिए, पिछली बार जब ये गए तो इन्होंने क्या तर्क दिया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी यानी चिराग पासवान ने इन्हीं की सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाए और इनको तीसरे दर्जे की पार्टी कर दी। बीजेपी इन्हीं की उंगली पकड़ करके वहां पहुंची थी और बीजेपी इनकी पार्टी को खत्म करने पर तुली है। हमको राजनीति सही है, सही था ये, अब सही सही करने लगे। अभी करे थे पिछली बार कहाँ गए थे? ठीक था, लेकिन उसके बावजूद आप सरकार में बीजेपी के साथ थे ना, तो चलाए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके क्या हो गया आपको? उसके बाद उनको फिर जब इनके साथ आप थे अभी, तो फिर ये पलटी मारने की क्या जरूरत था? चलाते, अभी चलने देते, अभी इंतजार कीजिए जब ये नई सरकार चलने देते। अभी सरकार चल ही रही थी, चलाते अरे तो इसको। नई अच्छा सर, ये बताइए कि विकास की जो रेलगाड़ी दौड़ी हुई है वो क्या अब रुकेगी कि और तेज दौड़ेगी? देखिए, केंद्र का हम सरकार ये कह रहे हैं के साथ बीजेपी रहेंगे जी जी तो ऐसा नहीं है। मोदी जी सबको देखते हैं और बिहार को कम फंड वो नहीं दिए हैं, बहुत ज़्यादा फंड दिए तभी इतना राइज हुआ है। मरीन ड्राइव, बुनियादी ढांचा जो देख रहे हैं, बिना केंद्र के मदद का नहीं होगा। इनके पास रेवेन्यू कहाँ है? शराब बंद किए हुए हैं और शराब मिल रहा है दूना तीन गुना दाम, 3 गुना दाम पर शराब मिल कम रहा से है। कम यूपी के बॉर्डर के जो जिले हैं वो मेरे देखने में सैकड़ों लोग करोड़पति हो गए जो अवैध शराब का व्यवसाय करते हैं। बात सही कर रहे हो गलत? एकदम सही बोल रहे, सही हाँ? सही बोल रहे हैं। पूरा होम डिलीवरी है, जिसको पीना है सब पी रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। ये देखिए, सिवान में, गोपालगंज में, बक्सर में, सासाराम में, भभुआ में सैकड़ों लोग करोड़पति हो गए। पटना में हो गए सब स्मगलिंग से करोड़पति। और गाय वो गंगा के नदी से इस पार निकाल के आपको भी मालूम होगा। सब जान रहा है इसके बारे में। चलिए अब जरा मैं दूसरी तरफ कुछ और लोगों के साथ बातचीत करता हूँ। तो बिहार में एक और चाय की दुकान पर पटना में मैं आ गया हूँ। एक बात मेरे कार्यक्रम के लिहाज से बहुत अच्छी ये रहती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़िलों में जब मैं जाता हूँ तो बहुत सारे राज्यों से अलग यहाँ पर लोग बातचीत खुल के करते हैं, दिल की बात करते हैं और ख़ास करके राजनीतिक विषयों में गहरी रुचि भी रखते हैं और ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं जो आपको उस प्रदेश के राजनीतिक मिजाज को, ज़मीनी हकीकत को जानने में मुझे भी और आपको एक जायका मिलता है। तो मैं कुछ और लोग हैं उनसे बात करता हूँ और आप भी देखिए और समझिए कि माहौल क्या है। तो क्या लग रहा है, अब तो ये करीब करीब तय हो चुका है कि नीतीश जी का मामला कदम वो बढ़ा चुके हैं। अड़े मार्ग में तो वो रहेंगे, वो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली हो जाएगी। अब देखिए उस पर कौन बैठेगा। सुना बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। आपको इस कदम पर या जो अभी तक की खबरें हैं इस पर कितना यकीन है? ऐसा है सर कि अभी तक ले कोई जदयू के जो राष्ट्र प्रवक्ता हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका कोई अभी तक कोई बयान नहीं आया है अभी तक ले कि हम गठबंधन को छोड़े हैं। अभी तक लो जो चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, और आरजेडी से भी अभी नहीं कहा गया है कि मैंने गठबंधन छोड़ के चले गए। जो आकलन लगाया जा रहा है गोदी मीडिया चाहे भाजपा की तरफ से, वो लगाया जा रहा है। अगर वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे अभी तो ऑथेंटिक आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है,
लेकिन उनको जाने से उनकी विश्वसनीयता जो है और समाज में घटेगा। लोग जनमानस में उनके प्रति माने भावना का गलत संदेश जाएगा। इसलिए हम लोग तो चाह रहे हैं कि अभी तो गठबंधन में बने हुए हैं, अभी तो कोई औपचारिक घोषणा हुआ नहीं है। जब घोषणा हो जाएगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे या कई को डिप्टी सीएम बनाएंगे, अब उनकी मामला है सर। 2024 चुनाव के लिए ऐसा हो रहा है क्या? जी 2000 मेनली सर चुनाव के लिए देखा जा रहा है कि मोदी जी शाह जी सोच रहे हैं कि जो मेरा परफॉर्मेंस ऐसा है कि राम के भरोसे नैया पार नहीं लगेगा, तो जब नीतीश जी के हम आएंगे तभी 24 के नैया पार लगाएंगे। इसलिए अपना सर दाना पानी डाल रहे हैं सर, और अगर चल जाएंगे तो अब देखिए क्या है। हम लोग तो सर पता है कि अभी तक ले नहीं गए हैं। अनक उनका बयान है, केसी त्यागी साहब का बयान आया है, कल तक ले बयान आया है कि नहीं हम तो महागठबंधन में बने हुए हैं। अरे ये लोग जो पार्टी के प्रवक्ता है और ये लोग तो पार्टी के नेता से लाइन लेंथ लेते हैं, जैसा मिलेगा वैसा बदल जाएगा। ठीक है सर, मैंने अगर जा भी रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को जहां अगर उसी अगर जाना था तो उनको आने का जरूरत नहीं था। अगर बुद्धि विवेक के साथ जहां थे वहीं रहते ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग तो वर्कर इस चीज़ को खारिज करते हैं कि कभी इधर जाते हैं कभी उधर रहते हैं। इससे जो कार्यकर्ता लोग हैं किसी भी दल का वो असहज महसूस करता है। अब देखिए इसी चट्टी चौराहों पर अभी भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता आपस में लड़ने को राजी हो जाते थे कि और अभी ये दोनों मिल गए। अब जमीन के कार्यकर्ता क्या बात करेंगे बताइए? नहीं तो हम लोग तो भी राजद के कार्यकर्ता हैं, लेकिन लड़ाई की बात हम नहीं हम लोग कर रहे हैं सर। हम लोग राजद के एक्टिव कार्यकर्ता हैं, एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और हम लोग चाहते थे कि अगर मान लें गठबंधन में अगर इधर आए हैं तो रहें, अगर नहीं आना था तो उधर रहते तो अच्छा रहता। माने आम कार्यकर्ता के बीच में, और नेता तो सर बड़े नेता लोग हैं, उनके क्या डिसीजन है, अब जो नेता का डिसीजन होगा आपको लगता है 2024 में राजद का नुकसान हो गया? नहीं ऐसा तो सर नहीं है। अभी तो नुकसान, अभी तो देखिए सर, कुछ लोग उधर जाएंगे, उधर से कुछ लोग इधर आएंगे। अभी क्या सिनेरियो बनता है, जब घोषणा नहीं हुआ है सर, तो अभी तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि अभी तक नीतीश जी मेरे ही साथ में हैं।